ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम कहने लगे, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने और सभी का अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सभी लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्तोत्र बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। हे ईश, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सभी लोग प्रतिदिन बढ़े, चले फिरे, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो, इसीलिए आपका वह रूप है। हे भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने ये आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूप ही हैं। हे शंभो, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋत्विक यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, पर प्रधान, सारभूत और उपासना के योग्य है, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। हे माँ पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांग की ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूँ? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी तुम मांग सकते हो। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे जगदीश्वर, समस्त लोकों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय है, ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहें। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विषुव योग, संक्रांति तथा वैधृति योग आने पर हर प्रकार अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुंचने तक जहाँ जहाँ जाए, वहाँ वहाँ आप भी अवश्य रहें।
ये श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो। इन सब के साथ साथ इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वे भी मुक्ति के भागी हों। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की ये बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा। ये बात सत्य है, सत्य है और सत्य है, और वेदों में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सभी तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरी में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मगन होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभीष्टों को देने वाली और शांत हो, मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर इस समस्त जगत का कल्याण करो। हे देवी, मैंने तीनों लोगों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है, अतः हमारा ये मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का ये वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त कर स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल में फैल गई। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मर्त्यलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र है, सर्वभूत स्वरूपा है, सभी पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वे मर्त्यलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मर्त्यलोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा तो जहाँ तक पहुंचकर सागर में मिली है वहाँ तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय देवर्षियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और पूजा करके तब महर्षि गौतम ने कहा, देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि भी सुन लो। पहले नांदी मुख में श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान करने की आज्ञा लें। तदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं और ध्यान रहे कि उस समय पतित मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप न करें। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा पूरा फल प्राप्त करता है। दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहे और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु को तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वे गंगा जी से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। कृष्णा, भीष्मरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहाँ समागम हुआ है वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार पयोष्णी नदी भी जहाँ ताप्ती में मिली है वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी।
कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मतेज, समानीता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। वे स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। हे मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी नदी का जो महात्म्य बतलाया था वही मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवते वासुदेवाय।